लीवर की पोजीशन बताता हूँ मैं। इसको आगे करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए अभी लो में चल रहा, मतलब फील्ड ऑपरेशन में चला रहा हूँ। 4, 5, 6, 7 स्पीड फॉरवर्ड है इसी लीवर में जितना आप करोगे। अब मुझे अगर रिवर्स करना है तो यहाँ न्यूट्रल करने के बाद जैसे ही मैं इसको साइड से डाउन करता हूँ तो ये रिवर्स जाना शुरू होगा। मेन शिफ्ट लीवर को अगर डाउन करेंगे अपन साइड से करते हुए तो ये हमारा रिवर्स में जाएगा। और 6 स्पीड है इसमें, 6 स्पीड है इसमें। और न्यूट्रल अगर मुझे करना है तो ये, और जब इंजन को बंद करना है तो मुझे क्या करना है, इंजन मेरा बंद हो गया। तो इस लीवर में अब मैंने मेन शिफ्ट लीवर की पोजीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब ऑन फील्ड ऑन हो गया। अब हमें अगर प्लांटिंग बोर्ड चलाना है और मार्कर को गिराना है तो वो कैसे ऑपरेट होते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फिर इस साइड आइए थोड़ा। अब मुझे इस प्लांटिंग बोर्ड को चलाना है, प्लांटिंग बोर्ड की प्लांटिंग क्ले को चलाना है। मैं न्यूट्रल करके चलाऊँगा यहाँ पर। तो न्यूट्रल करके चलाने के लिए सबसे पहले मुझे सब शिफ्ट लीवर को न्यूट्रल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सब शिफ्ट लीवर को यहाँ पर मैंने न्यूट्रल कर दिया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद मैंने इंजन को स्टार्ट किया। इंजन को स्टार्ट करने के बाद ये जो प्लांटिंग लीवर है, इस प्लांटिंग लीवर को डाउन करा। प्लांटिंग लीवर जैसे ही मैं डाउन करूँगा तो मेरा जो प्लांटिंग सीटरिंग प्लेटफॉर्म है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे मार्कर गिराना है, तो मार्कर गिराने के लिए ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको राइट को करूँगा तो राइट का मार्कर गिरेगा, और अगर लेफ्ट को करूँगा तो लेफ्ट का मार्कर गिरेगा। ये 2 मार्कर हो गए। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसे चलाना है, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर पर रखता हूँ, 10 सेंटीमीटर पर रखने के बाद प्लांटिंग बोर्ड में डालने के बाद, और जैसे इस वाले लीवर को जो मेन शिफ्ट लीवर है, अगर मैं इसे आगे करता हूँ तो मेरा प्लांटिंग चालू हो जाएगा। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ, थोड़ा रुकिए। अब मुझे प्लांटिंग के लिए चलाना है, तो प्लांटिंग के लिए चलाने के लिए इस लीवर को जैसे ही ऑपरेट करता हूँ तो प्लांटिंग के लिए चलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा नीचे उतर के देखिए, चलाइए। ये प्लांटिंग के लिए चल रही है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 सेकेंड में 80 हिल स्पेस करता है। 1 सेकेंड में 80 बार ये टिप करेगा, मतलब 80 पौधों को लगा सकता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए पूरा। मेन शिफ्ट लीवर बढ़ाइए। हाँ, ये देखिए थोड़ा कम करो, ये आओ। ये मार्कर है। क्रॉस फीडिंग मैं आपको बताता हूँ क्रॉस फीडिंग होती क्या है। जैसे जो शिफ्टिंग प्लांटिंग बोर्ड है, जो हमारा सीटरिंग प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ से लेके वहाँ तक जब एक बार शिफ्ट करेगा तो हमारी जो प्लांटिंग क्ले है वो कितनी बार उसको क्रॉस कर रही है। 18 पर रहेगी तो 18 बार क्रॉस करेगी, 20 पर रहेगी तो 20 बार क्रॉस करेगी। तो ये कहलाती है क्रॉस फीडिंग। आगे समझ आपको, ये क्रॉस फीडिंग कहलाती है। अब इसमें हो गया, आइए और दिखाता हूँ मैं। जब हमें टर्न करना होता है तो प्लेटफॉर्म को उठाना पड़ता है, या सीटरिंग प्लेटफॉर्म को जब ऊपर उठाना है तो हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए, इसको जैसे न्यूट्रल करूँगा मैं, न्यूट्रल करने के बाद यहाँ देखिए ये प्लांटिंग लीवर ऑटोमेटिक उठ जाएगा। ये देखिए, ये किससे उठा, सिर्फ मेन शिफ्ट लीवर से उठा, हमने इसको नहीं छोड़ा। इसको जैसे हम डाउन करेंगे, अगर हम लोग बात करें, देखिए ये डाउन गया। अब मुझे इस लीवर, जैसे ही मैं शिफ्ट लीवर को लेफ्ट हैंड पे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो मेन शिफ्ट लीवर सबसे महत्वपूर्ण लीवर होता है। अब हमें चाहिए कि हम 4 रो ना चलाएं, 6 रो ना चला के 4 रो चलाएं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको डाउन करा, क्लोज कर दिया। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको चालू कर दिया। थोड़ा पीछे जाइए, यहाँ देखिए, अगर मुझे 2 प्लांटिंग के लिए बंद करनी है तो मैं लीवर को स्टॉप करूँगा, 2 बंद हो जाएगी। मुझे 4 बंद करनी है तो 4, चाहूँ तो 6। ये सीटलिंग
ये सीटरिंग प्लेटफॉर्म है और ये टेल है। देखिए जैसे ही मैं इसे पूरा का पूरा लेफ्ट करता हूँ तो ये देखिए पूरा लेफ्ट हो गया, टर्न हुआ। ये देखिए अगर मैं इसे बटन को राइट को करता हूँ तो देखिए राइट को हुआ। जितना मैं इसे टिल्ट कर सकता हूँ उतना होगा, देखिए हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म की पोजीशन चेंज हो सकती है टेल वाली स्विच से। अगर स्ट्रेट बिल्कुल प्लेन रखना है तो सेंटर में रखूँगा और लेफ्ट या राइट करूँगा। ये देखिए आइए, ये जो मार्कर रहते हैं, अगर हम लोग लाइन मार्कर की बात करें लेफ्ट या राइट की, तो जहाँ पर आप मिट्टी को कर रहे हैं तो मिट्टी में अगर पानी भरा हो, फील्ड में अगर आपका पानी भरा हो तो ये लाइन मार्कर काम नहीं करेंगे। फिर आपको साइड गाइड देखने पड़ेंगे, ये कहलाते हैं साइड गाइड। ये हमारे साइड गाइड है। नर्सरी में अगर ज़्यादा पानी है, नर्सरी हमें दिख नहीं रही है, सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, लाइन हमारी पड़ नहीं रही है, तो उस समय साइड मार्कर का यूज़ करना है। जो आपने पहली बार नर्सरी लगाई होगी उस लाइन के ऊपर इस मार्कर को रखना है ऐसे। ये हमारी नर्सरी हो गई और ये मार्कर, तो जहाँ जहाँ लाइन होगी ये इसके ऊपर से चलाना है। तो ये साइड को गाइड करेगा, जिससे आपका फील्ड बिल्कुल इक्वल चलेगा और लाइन एक सी आएगी। इसलिए साइड मार्कर का इस तरह यूज़ किया जाता है। सेंटर मार्कर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप लोग स्ट्रेट चलना है, जहाँ पानी भरा हो वहाँ पर इसका यूज़ करना है, कम मिट्टी में साइड लाइन मार्कर का हमें यूज़ करना है। अब ये तो सारा प्लांटर का काम हो गया। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ, देखिएगा। अगर इसके पावर की बात करी जाए तो 14.4 किलोवाट का इसमें इंजन लगा हुआ है, 19.6, 3200 RPM है इसके, और ये डीजल इंजन है। और इसमें मैट टाइप नर्सरी यूज़ होगी। नर्सरी की जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर तक होगी। और अगर जड़ की हम लोग बात करें नर्सरी की तो 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर वाली जड़ हम लोग इसमें लगा सकते हैं। स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो 2.85 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 3.77 किलोमीटर पर घंटा तक इसकी स्पीड है, फॉरवर्ड स्पीड है। अगर हम लोग बात करें गहराई की, अगर हम लोग बात करें तो 5.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक की ये डेप्थ को ले सकता है। पौधे से पौधे की दूरी मैंने आपको बताई थी, 10 सेंटीमीटर से लेके आपका 24 सेंटीमीटर तक हम लोग इसमें पौधे से पौधे की दूरी हम लोग इसमें रख सकते हैं, या 4 इंच से लेकर 9 इंच तक की हम लोग इसमें रख सकते हैं। 1 सेकेंड में 80 प्लांट लगाती है, और प्लांट लगाने की जो स्पीड रहती है वो 1.65 मीटर प्रति सेकेंड रहती है। अब आती है डीजल की खपत। डीजल की खपत की अगर हम लोग बात करें तो 2.44 से लेकर 3.08 लीटर प्रति हेक्टर इसकी खपत है। अगर हम लोग एकड़ में बात करें तो 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर प्रति घंटा तक की इसमें फ्यूल की खपत होती है। और इसमें फॉरवर्ड स्पीड 7, रिवर्स के लिए 6 है। और अगर हम लोग हेक्टर की बात करें, समय जो लगेगा, टाइम जो लगेगा, 2.42 से लेकर 3.66 घंटे इसमें लगती है। नॉर्मल तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक घंटे में 1.5 से लेकर 2 लीटर डीजल की खपत करेगी ये, और 1 एकड़ एरिया को कवर करेगी। अब ट्रे की बात आती है कि इसमें ट्रे कितनी लगती है। देखिए ट्रे में तो आपके प्लांटिंग, जितनी आप प्लांटिंग लगा रहे हैं, टेकिंग क्वांटिटी कितनी है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है। नॉर्मल तौर पर अगर हम लोग बात करें तो 1 हेक्टर में कम से कम 210 ट्रे लगती है 1 हेक्टर में, और 1 एकड़ में 75 से लेकर 80 ट्रे आपकी लगेगी। ये परफेक्ट है, क्योंकि जो ट्रे होती है, अगर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर रख रहे हैं और रोड टू रोड डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और टेकिंग क्वांटिटी अगर आप बात करें 3 प्लांट की टेकिंग क्वांटिटी आप रख रहे हैं, तो आपको 90 ट्रे की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको पैडी ट्रांसप्लांटर राइडोन टाइप की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।